आईआईटी जेईई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 5 मिनट इस वीडियो पर जाना और इस वीडियो को जरूर देखकर जाना, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में हो तो बच्चे के मन में जरूर डाउट आता है कि सर मैथ्स की जर्नी कैसे स्टार्ट करूं। ये डाउट जरूर आएगा कि जेईई मैथ्स में पहला चैप्टर कौन सा पढ़े। ये डाउट जरूर आएगा जेईई मैथ्स में क्या पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप 12th क्लास में भी हो और आपने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे 1 साल कमर तोड़ मेहनत करना है और जेईई का एग्जाम निकालना है, तो ये डाउट्स भी आपके मन में जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में इस डाउट्स को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगा मैथमेटिक्स के लिए कि आपको पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 12th में आए हुए हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कई जगह कई सारे चैप्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन यूज हो जाता है, कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, और अगर बच्चे ने वो चैप्टर्स पहले पढ़कर नहीं रखे हैं तो निश्चित रूप से आप आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं कर पाओगे। आप जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी अगर आपका टीचिंग शेड्यूल या आपका लर्निंग शेड्यूल आपका गलत है। तो इस वीडियो में आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे पहला चैप्टर कौन सा करना है, मुझे सेकंड चैप्टर कौन सा करना है, मुझे थर्ड चैप्टर कौन सा करना है, जिससे ये मेरा बेस बनाएगा जेईई के लिए। और आगे अपकमिंग आप जो भी चैप्टर करोगे उसमें इनके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या होंगे, अप्लाई होंगे, जिससे बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन आप बना पाओगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं देवस्टडी सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पर मैथमेटिक्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारी लीगल इंफॉर्मेशन बच्चे को मिलती है। चाहे वो क्लास 8 का मैथ्स हो या फिर जेईई का मैथ्स, चाहे वो ग्रेजुएशन का मैथ्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मैथ्स, या वो बोर्ड एग्जामिनेशन का मैथ्स हो या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैथ्स, इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। आते हैं, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपका लर्निंग शेड्यूल होना चाहिए फॉर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। अभी मैंने आपको जो सीक्वेंस लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये उन बच्चों के लिए है जो 10th से 11th में आए हैं और जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि सर मुझे जेईई की तैयारी करनी है, ठीक है। तो जब आप जेईई की तैयारी करने के लिए निकल चुके हैं और आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सर मैं ऐसे पहले कौन से चैप्टर्स करके रख लूं जिससे मुझे 12th में दिक्कत ना आए। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास में है और जिन्होंने 11th, जिनका बैकलॉग हो गया है, किसी भी कारण से आप 11th में मेहनत नहीं कर पाए हैं और आपको लगता है कि सर 11th में मुझे उतना तो मुझे पढ़ लूं कि मुझे 12th में ज्यादा दिक्कत न आए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि जेईई मेंस हो या फिर एडवांस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 12th के पोर्शन से आते हैं, ना कि 11th के पोर्शन से। तो 11th में ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और किस लेवल तक का पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा भी आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको आना है बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो आपको आना चाहिए। जैसे सेट्स आपको पता होना चाहिए, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं आती तो आपको कम से कम लीनियर इनइक्वालिटी तो पता होना चाहिए कि लीनियर इनइक्वालिटी में हम कैसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, है ना, और उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है, उनका रेंज क्या होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो अगर मैं पहले बेसिक मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो ये पोर्शन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टूल बनकर एग्जाम में आता है, टूल बनकर आपके एग्जामिनेशन में, या फिर आप 12th का जब आप मैथ्स अप्लाई करोगे तो वहां पर आएगा, कभी भी कुछ भी अप्लाई हो जाया करेगा। तो आपके लिए पहला बेसिक मैथमेटिक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, जैसे लॉग फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, स्क्वायर्ड फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, इन सब की जानकारी आपको आना चाहिए। इन सबको इनइक्वालिटी भी आपको इनकी सॉल्व करने को आना चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स पे क्या करिए बेटा, ध्यान दीजिए, इस पर अपने फंडामेंटल्स पर कमांड करिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। आप निश्चित रूप से कोई ना कोई कोचिंग जाते होंगे, निश्चित रूप से आपने कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो वहां पर बैठिए। आपके जो मेंटर्स हैं, आपको जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस उनकी मेहनत को आप अपने नोटबुक में अपनी मेहनत पर क्या करिए, अप्लाई करिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सेकंड आपके पास जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक ऐसी चीज है जो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, ना तो 11th में, ना ही क्या 12th में।
तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भैया इसको मैं स्किप कर दूं, तो आप विश्वास मानो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसको स्किप करना मतलब अपने जेई में रैंक या फिर अपने जेई का मैथ्स का कट ऑफ को धक्का मारना अपने ही हाथों से। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज पर तो काम बहुत अच्छी तरह कर लेना चाहिए, और जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं बेस्ट, वो आप यहां पर अप्लाई करिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड पार्ट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह करिए। फोर्थ है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन यहां पर आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रोग्रेशन में नहीं जाना चाहते, तो अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी है एपी की, जीपी की, एचपी की, तो भी आपका काम चल जाएगा। और इसी तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बाइनोमियल की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि बच्चों को काउंटिंग ही ना आए, इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बहुत गड़बड़ है। हम ये नहीं बोलते कि इस पर बहुत ज्यादा कमांड आपको चाहिए, पर आपको इतना तो इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए कि इसके रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे टैकल करता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ये आपके टीचर्स ने आपको अच्छी तरह पढ़ाया होगा। अगर आपके टीचर्स ने या फिर आपके कोचिंग में वो सिलेबस अभी नहीं चल रहा है और आपके पास समय आप करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब पर ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने भी अपना चैनल ओपन किया है, पर मेरे चैनल पर इतना समय नहीं हुआ है। अभी मुश्किल से 20 से 25 दिन पहले ही मेरा चैनल ओपन हुआ है, वरना मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने ही चैनल पर दे देता। पर धीरे धीरे मेरा चैनल बन रहा है, मैं उन पर वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहा हूं। पर अभी के लिए आप इन पर कमांड करिए, और इन पर बहुत बेसिक कमांड आवश्यकता है। यानी कि यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट है, इसकी नॉलेज आपके पास बेसिक होनी चाहिए, इस पर ज्यादा क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है कि नहीं है। पर अगर मैं आपसे बोलूं सर ये 5 में से को 3 टॉपिक ऐसे बता दीजिए जो बहुत ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके बिना तो मैं मेरा पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सर मैं आपको बता दूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 टॉपिक्स यानी कि इन 3 चैप्टर्स में आप जितनी मेहनत 11th क्लास में कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जितना अपना आपको बेस्ट दे सकते हैं, आप विश्वास मानिए आपका 12th का मैथमेटिक्स उतना ही खूबसूरत होने वाला है, उतना ही आपके लिए इजी होने वाला है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों। अब जो बच्चे 12th में हैं और 12th का शेड्यूल चाहते हैं कि सर 12th में ही बता दीजिए कि 12th की हम जर्नी कैसे स्टार्ट करें, पहले कौन सा चैप्टर करें, फिर दूसरा चैप्टर कौन सा करें, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। आराम से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके बेटा जरूर जाना। मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आते हैं 12th का शेड्यूल पे। क्लास 12th के लिए हमें किस तरह से लर्निंग स्ट्रेटेजी बनानी है बताता हूं मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा फंक्शन तो आपको करना ही करना है, जिस पर जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए। देखिए बेटा बार बार आपसे बोल रहा हूं, आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो उस पर जब तक कमांड ना आ जाए तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं मार्केट से, बुक से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, आपकी कोचिंग से, उतने क्वेश्चंस आप लगाइए, इसको बेस्ट करिए, इस चैप्टर को जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करिए। रिलेशन आप बात के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आप अभी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप बाद में कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स हालांकि 11th क्लास का टॉपिक है, पर जब आप 12th क्लास में आते हैं, कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको लिमिट्स का इंफॉर्मेशन, लिमिट्स के बारे में जानकारी पूरी होना चाहिए। उसका कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बात समझे। इतने पोर्शन को मैं बोलता हूं बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपका कैलकुलस का पार्ट है। और कौन सा कैलकुलस? डिफरेंशियल कैलकुलस है। मैं अगर आपसे बोलूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। कोई भी चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते, मेरा कहने का मतलब है आपको सारे चैप्टर्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं भाई मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट पर। फिर नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है कैलकुलस का ही, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अगर आप इन चैप्टर्स को फॉलो करते हो तो अगर मैं बोलता हूं कि इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के लिए कौन सा है, वो है भैया आपके लिए वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। मेंस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। पर आप एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बोला जेईई की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर कोई
रेशियो नहीं होता कि भाई इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे तो इस साल भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करिए। एक सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया है। इस सीक्वेंस से अगर आप चलेंगे तो फ्यूचर में आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 100% आपको पहले के चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी। और अगर आप इस सीक्वेंस से चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपके फंडामेंटल्स ऑलरेडी क्लियर होते चले जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। मेहनत बहुत बच्चे कर रहे हैं, पर सही प्लानिंग के साथ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, सही प्लानिंग के साथ अगर आपने तैयारी को एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। लाखों बच्चे बैठते हैं, हजारों सीट्स हैं, डिपेंड आप पर करता है। बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। मिलता हूं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन जो दी है वो पसंद आई होगी। अगर आई है, काम आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद, राधे राधे।